हमारा पहला प्रश्न है, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है। सही आंसर है ऑप्शन ए, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। हमारा अगला प्रश्न है, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। हमारा अगला प्रश्न है, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग जी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मॉर्निंग जी के ऑब्जेक्टिव क्लास 171, जिसमें हमने भारतीय संविधान के विषय निर्वाचन आयोग को कवर किया है। इस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1926 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1989 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 18 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुकुमार सेन। हमारा अगला प्रश्न है, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। हमारा अगला प्रश्न है, अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। हमारा अगला प्रश्न है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था? सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्वाचन सुधारों से। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति।
हमारा अगला प्रश्न है ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी 1998। हमारा अगला प्रश्न है निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त।